सभी को जय माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वाणिज्य व्यवस्था संचालन कक्षा 12 चैप्टर नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम इसके स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में पहला क्या है, कर्मचारी व्यवसायिक इकाई के क्या है। कर्मचारी व्यवसायिक इकाई का क्या है, तो कर्मचारी व्यवसायिक इकाई की अमूल्य संपत्ति है। मानव संसाधन संचालन का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव संचालन का मुख्य कार्य कर्मचारी का आयोजन करना है। चयन प्रक्रिया का प्रथम स्तर क्या है, तो चयन प्रक्रिया का प्रथम स्तर स्वागत और प्राथमिक मुलाकात करना। उम्मीदवार का आवेदन पत्र प्राप्त करने तक के कार्य को क्या कहते हैं, उम्मीदवार का आवेदन प्राप्त करने तक के कार्य को भर्ती का कार्य कहते हैं। उम्मीदवार की योग्यता किस परीक्षा द्वारा निश्चित होती है, उम्मीदवार की भर्ती योग्यता व्यावसायिक परीक्षा के आधार पर निश्चित होती है। असंचालकीय कर्मचारी की चयन प्रक्रिया कैसी है, तो असंचालकीय कर्मचारी की चयन प्रक्रिया संक्षिप्त और सरल है। कर्मचारी व्यवस्था का संचालन का किस प्रकार का खर्च है, तो कर्मचारी व्यवस्था संचालन का संचालकीय खर्च है। भर्ती के पश्चात दूसरा कार्य कौन सा है, भर्ती के पश्चात दूसरा कार्य चयन करना आता है। उम्मीदवार का स्वभाव और आत्मविश्वास ज्ञात करने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है, तो उम्मीदवार का स्वभाव और आत्मविश्वास ज्ञात करने के लिए कौन सी परीक्षा, तो उम्मीदवार का स्वभाव और आत्मविश्वास ज्ञात करने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षा। तो सबसे पहले कर्मचारी व्यवसायिक इकाई के क्या है, अमूल्य संपत्ति। मानव संसाधन संचालन का मुख्य कार्य क्या है, कर्मचारी का आयोजन करना। चयन प्रक्रिया का प्रथम स्तर क्या है, आवेदन पत्र। चयन प्रक्रिया का प्रथम स्तर क्या है, आवेदन पत्र को स्वीकार करना, जांच करना, स्वागत और प्राथमिक मुलाकात करना, प्रत्यक्ष मुलाकात या आवश्यक परीक्षा लेना। स्वागत और प्राथमिक मुलाकात करना होता है। उम्मीदवार का आवेदन प्राप्त करने तक के कार्य को क्या कहते हैं, भर्ती का कार्य कहते हैं। उम्मीदवार की योग्यता किस परीक्षा द्वारा निश्चित होती है, तो उम्मीदवार की योग्यता परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा द्वारा निश्चित होती है। असंचालकीय कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया कैसी होती है, संक्षिप्त और सरल। कर्मचारी व्यवस्था संचालन का किस प्रकार का खर्च है, कर्मचारी व्यवस्था का संचालन संचालकीय खर्च है। भर्ती के पश्चात दूसरा कार्य चयन करना होता है। उम्मीदवार का स्वभाव आत्मविश्वास ज्ञात करने कौन सी परीक्षा ली जाती है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षा ली जाती है। तो उम्मीदवार का स्वभाव आत्मविश्वास ज्ञात करने कौन सी परीक्षा ली जाती है, मनोवैज्ञानिक परीक्षा। अब IIM, IIT और HRM की फुल फॉर्म बताइए। तो IIM की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। IIT की फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। HRM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद कर्मचारी बिना व्यवस्था तंत्र के किसके साथ तुलना की गई है, तो कर्मचारी के बिना व्यवस्था तंत्र आत्मा बिन अस्थि कंकाल जैसा है। जड़ यंत्रों की सुरक्षा उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। वह कर्मचारी तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो कर्मचारी के बिना व्यवस्था तंत्र आत्मा बिन अस्थि कंकाल जैसा, आत्मा के बिना अस्थि कंकाल जैसा है। जड़ यंत्रों की सुरक्षा और उत्पादन में वृद्धि कर सकती है और कर्मचारी तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। उसके बाद कर्मचारी के चुनाव के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के नाम बताइए। तो कर्मचारी को ली जाने वाली परीक्षाओं के नाम, कर्मचारी के चुनाव के लिए बुद्धि परीक्षा ली जाती है, अभिरुचि परीक्षा ली जाती है, व्यावसायिक परीक्षा ली जाती है, मनोवैज्ञानिक परीक्षा ली जाती है। कौन सी परीक्षा ली जाती है, बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षा और मनोवैज्ञानिक परीक्षा ली जाती हैं। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया का आधार बताइए। तो चुनाव प्रक्रिया का आधार क्या है, चुनाव प्रक्रिया का आधार है इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारी के प्रकार पर होता है। तो चुनाव प्रक्रिया का आधार क्या है, तो इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारी के प्रकार के प्रकार पर होता है। उसके बाद भर्ती के कारण बताइए। तो भर्ती के कारण नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्याग पत्र दे
और मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारणों से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। उसके बाद भर्ती के आंतरिक और बाह्य प्राप्ति स्थानों के नाम बताइए। तो भर्ती के आंतरिक और बाह्य प्राप्ति स्थानों के नाम, तो भर्ती के आंतरिक प्राप्ति स्थान, भर्ती के बाह्य प्राप्ति स्थान। भर्ती के आंतरिक प्राप्ति स्थान कौन से है? पदोन्नति देकर, स्थानांतरण, कर्मचारी के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर, पूर्व निकाले गए कर्मचारी को वापस बुलाकर, पदोन्नति के साथ स्थानांतरण करके, प्रतीक्षा सूची। बाह्य प्राप्ति स्थान विज्ञापन द्वारा, रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, मजदूर संघों द्वारा, ठेकेदार द्वारा, दरवाजे पर भर्ती और आधुनिक। इसके बाद भर्ती अर्थात क्या? तो भर्ती क्या है? भर्ती सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्यागपत्र दे और मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारणों में प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। भर्ती सामान्य अर्थ में भर्ती अर्थात कर्मचारी को ढूंढने और उनकी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। उसके बाद प्रशिक्षण विकास अर्थात क्या और प्रशिक्षण का अर्थ बताइए। तो प्रशिक्षण अर्थात सरल शब्दों में प्रशिक्षण अर्थात कर्मचारी को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक प्रायोगिक ज्ञान। प्रशिक्षण अर्थात किसी व्यावसायिक कार्य में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला ज्ञान ही प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण अर्थात किसी विशेष व्यावसायिक कार्य में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला ज्ञान और शिक्षण प्रशिक्षण कहलाता है। इसके बाद विकास अर्थात क्या? विकास अर्थात उस संचालकों और विभागीय अधिकारी को दिया जाता है, विभागीय अधिकारियों को दिया जाता सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। तो विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाता सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। विकास वो कार्य में जिसके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि होती है। तो विकास क्या है? विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारी को दिया जाता सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान विकास कहलाता है। उसके बाद चयन प्रक्रिया के स्तर बताइए। तो चयन प्रक्रिया के 3 स्तर है। स्वागत और प्राथमिक मुलाकात, आवेदन पत्र को स्वीकार और जांच करना और आवश्यक परीक्षाएं लेना। इन तीनों को आपको लिखना है। प्रतीक्षा सूची को समझाइए। तो प्रतीक्षा सूची क्या होती है? भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवार चुनकर आवश्यकता अनुसार उम्मीदवार को भर्ती करके शेष उम्मीदवार की एक सूची तैयार की जाती है जिसे प्रतीक्षा सूची कहते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिखना है, इनको याद करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। जय माता दी।